मैं तो माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि कई सारी चीजें जो मेरे से पहले अजमेर से आने वाले सदस्य, भरतपुर से आने वाले सदस्य ने कही, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे किसान भाई और तमाम वो लोग, उनके हितों के साथ, उनके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, इस पे पूरा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या पश्चिमी राजस्थान की मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी है, पश्चिमी राजस्थान के लोग बहुत खुश थे कि साहब ये सरकार उनके हित के लिए, अधिकारों के लिए कई नए कदम उठाएगी। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि वो तमाम चीजें, तमाम आशाएं, तमाम इरादों पे कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। साहब, आज के समय में मेरे हाथ में कई सारे कैबिनेट्स की प्रेस नोट्स हैं। लगभग हर कैबिनेट के प्रेस नोट के अंदर एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट। और साहब, पूरे पश्चिमी राजस्थान की जमीनों को उन अंग्रेजों के समान मल्टीनेशनल कंपनी जो आई है उनके चरणों में आपने सुपुर्द कर दी। हमारे वो लोग जो काल के थपेड़ों से निकल के आए थे, जो इतने साल तक वहां दूर दराज क्षेत्र में, रेगिस्तान में बैठे थे, वो इस आशा और उम्मीद के साथ बैठे थे कि साहब आप आएंगे, कुछ नया लाएंगे। कैबिनेट्स की मीटिंग में उनके लिए कई सारे नए सौगात, नई स्कीम्स, नए डेवलपमेंट प्लान्स लाएंगे। पर साहब, डेवलपमेंट के नाम पर आज उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर गुनहगार कौन है? ये जमीनें किसकी है? किस शर्त पे दी जा रही है? वहां पे जिस गोधन की आप बात करते हैं, उस गोधन का क्या होगा? वहां के लोगों का क्या होगा? उन किसानों का क्या होगा? वहां पे रहने वाले लोगों का क्या होगा? सब कोई कभी विचार किया आपने? लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन दे दी, आज भी देते जा रहे हैं। सब इस बदले में आपको मिला क्या? आज भी वो क्षेत्र बिजली के लिए तरस रहा है। पहले वो अंग्रेज थे, हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़के उन्हें भगाया, पर अंग्रेजों के रूप में ये जो नए लोग आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से रेवड़ियां बांधना आप बंद करें। साहब, मैं इस सदन में रह के बात कर रहा हूं और मैं आपको यह भी याद दिला देता हूं कि आखिर में जब वोटों की बारी आई तो वो जनता, वो लोग वोट देंगे, ये अधिकारी और ये कंपनियां वोट नहीं देगी। साहब, उन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो कभी माफ नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग सारे कैबिनेट मीटिंग, 16 जून को कैबिनेट मीटिंग हुई। पहला ही पहला डिसीजन हमारी कैबिनेट का क्या रहा? यहां पे कई सारे माननीय सदस्य भी विराजे हैं, वरिष्ठ, आप पढ़े, आप देखें, हमारे दुख को आप समझे, हमारी पीड़ा को समझे। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे पूछेगी कि साहब, ये जब रेगिस्तान खत्म हो रहा था, ये वन्य संपदा खत्म हो रही थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? साहब, भगवान के लिए ही सही, पर उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अनपढ़ रहे, इस तरीके का अत्याचार आप ना करें। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। वो मजबूत लोग हैं जो 75 और 61, 65 और 71 की लड़ाइयों में जिन्होंने अपने सिर दिए, उनको हल्के में ना आंकें, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें, उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में न दें। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन कि आप उनकी पीड़ा को समझते हुए ये जो अनैतिक ढंग से जो लैंड अलॉटमेंट हो रहे हैं, इसको पूर्ण तरीके से आप बंद करें, उन सीमांत के लोगों के साथ न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।